स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अक्सर आप महीने 2 महीने में सैलून जाते होंगे, वहां पर बाल कटवाते होंगे, लेकिन शायद आप में से या फिर मैं भी कभी रियलाइज नहीं करते कि वो जो हेयर है वो एक गोल्ड की तरह है। जी हाँ, अगर आप हेयर इंडस्ट्री को देखोगे, जो स्मगलिंग रैकेट है स्पेशली, उनके लिए गोल्ड है, क्योंकि उसकी अवैध तस्करी बड़े स्तर पर की जाती है। और यहां पर क्या हुआ है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 12,000 करोड़ की जो ह्यूमन हेयर स्मगलिंग रैकेट है उसको पकड़ा है। ये आप खबर देख सकते हो, एस चाइना बैटल्स बॉल्डनेस। एक्चुअली क्या हो रहा है कि चाइना में बहुत से लोगों को बॉल्डनेस हो रही है, मतलब कि जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही है। इसकी वजह से भारत से बहुत सारे जो हेयर हैं, बाल हैं, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है गलत तरीके से। इनवॉइसिंग कई बार कम दिखाई जाती है, मतलब बोला जाता है कि हम 500 करोड़ का हेयर भेज रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो होता है 5,000 करोड़ का। तो इस तरह की जो तस्करी है, रैकेट है, पूरा जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ा है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो चाइना की प्रॉब्लम है हेयर लॉस का, और भारत का जो मार्केट है, भारत कितना एक्सपोर्ट करता है हेयर, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जीएस फाउंडेशन का जो बैच है दोस्तों, आज एडमिशन क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ध्यान रखिएगा, हमारे फाउंडेशन बैचेस में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, बताया जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तेलंगाना के हैदराबाद में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही थी। उसी बीच यहां पर उनको 12,000 करोड़ का, लगभग आप देख सकते हो 11,793 करोड़ के आसपास का जो ह्यूमन हेयर स्मगलिंग रैकेट है वो देखने को मिलता है। यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, उन्होंने प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दर्ज कराई है वहां की एक कोर्ट में। बेसिकली जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है, उसी का जो स्पेशल कोर्ट होता है, वहां पर जो कंप्लेन है, वो जो पूरा प्रोसिक्यूशन कंप्लेन है वो दर्ज कराई है। और ये किसके खिलाफ हुआ है आप देख सकते हो, यहां पर एक कंपनी का नाम सामने आया है, नए लाभ फैमिली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अलावा 16 और लोग हैं जिनके खिलाफ ये जो ह्यूमन हेयर स्मगलिंग का केस है वो दर्ज कराया गया है। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये जो कंपनी है वो क्या करती थी, बेनामी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है उसका इस्तेमाल करती थी। देखिए क्या है ना कि जब भी आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो भारत से, तो आपको एक कोड लेना पड़ता है सरकार से। तो यहां पर कई बार ये लोग क्या करते थे, जो कोड है वो बेनामी होता था, वो पर्टिकुलर मतलब जिस पर्सन का है उसके नाम पर नहीं होता था, किसी और के नाम पे होता था। और इसी तरह से ये लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे, फ्रॉडरी किया करते थे, फेक डॉक्यूमेंट के माध्यम से ये कोड निकलवाया करते थे। और ये जो पूरा हेयर रैकेट है इसी तरह से चलाया जाता था। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा केस है, इट हैज बीन बुक्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर यहां पर जो पैसे की एक्सचेंज है वो देखने को आपको मिलेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि किस तरह से ये पूरा कारोबार चला करता था। मतलब यहां पर आपको इंडिया, म्यांमार और चाइना के बीच में एक काफी बड़ा कनेक्शन देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि चाइना के अंदर इस समय जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ध्यान से समझिएगा कि कहीं पर भी दुनिया में अगर किसी भी चीज की डिमांड है ना, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको सप्लाई जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी चीज की डिमांड हो। तो यहां पर अगर चाइना में बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो हेयर की सप्लाई यहां पर कराई जाएगी। और भारत में आपको पता ही है जनसंख्या बड़ी है, और यहां पे बहुत सारा जो हेयर है वो इकट्ठा होता है, बाल इकट्ठा होता है, और उसको एक तरह से तस्करी के तौर पर यूज किया जाता है। बताया ये जा रहा है कि हैदराबाद के एयरपोर्ट से, चलो यहां पर आप मैप देख सकते हो, ये हैदराबाद आप देख पाएंगे, या तो हैदराबाद एयरपोर्ट से इसकी तस्करी की जाती है, डायरेक्टली म्यांमार भेजा जाता है, कई सारे और देश भेजा जाता है, या फिर यहां पर हैदराबाद से लैंड के माध्यम से, लैंड रूट के माध्यम से ये मिजोरम वाला, आपको पता ही है ये जो राज्य है मिजोरम, जिसका जो पूरा बॉर्डर है म्यांमार के साथ जुड़ता है, ये ईस्टर्न साइड वाला, तो यहां पर इसको मिजोरम भेजा जाता है। और मैं भी आपको नाम कुछ बताऊंगा, जिसमें बताया जा रहा था कि वो जो पर्सन है वो हेल्प कराते थे इसकी तस्करी कराने में, स्मगलिंग करने में, और इसको म्यांमार भेजा जाता है। और म्यांमार से फिर आप देख सकते हो ये जो बॉर्डर है चाइना के साथ आपको देखने को मिल रहा होगा, और फिर यहां से जो चाइना है उसको सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरी स्मगलिंग है वो यहां पर की जाती है, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। खैर, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं
कि हैदराबाद पुलिस ने सबसे पहले एफआईआर दर्ज किया था इससे रिलेटेड, और इसी की वजह से फाइनली यहां पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और जो आईपीसी का सेक्शन है अलग अलग वो इस कंपनी के ऊपर लगाया गया था, नए लाभ फैमिली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक्सपोर्ट करती थी, मतलब वो कहती थी कि हम कुछ और गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो करते एक्चुअली हेयर का एक्सपोर्ट थे। और यहां पर जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो एक पर्सन का नाम सामने आया। ये नाम आप देखिए, लुकास, ठीक है। ये जो लुकास, ये जो पर्सन है, ये मिजोरम का रहने वाला है, और ये बेसिकली सारा जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग है वो कराया करता था। मतलब यहां पर अगेन आपको मैप के थ्रू देख सकते हो आप, ये मिजोरम हो गया, तो यहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग कराना, अब आपको पता ही होगा रिसेंटली यहां पर बॉर्डर को लेकर काफी इश्यूज भी चल रहे हैं। भारत सरकार चाहती है कि पूरा फेंसिंग कराया जाए, क्योंकि फ्री मूवमेंट रिजीम जो है वो अभी तक देखने को मिल रहा था, काफी आसानी से लोग बॉर्डर को क्रॉस करके आ जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये जो पर्सन है लुकास, मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली क्या करता था, जो हेयर वगैरह की सप्लाई आता था हैदराबाद से या फिर देश के जहां जिस भी कोने से, वो इसको इकट्ठा करता था और यहां से बॉर्डर के थ्रू क्रॉस कराने की कोशिश करता था। और एक बार ये म्यांमार में आ जाता था, उसके बाद तो आपको पता ही है बड़ा आसान है चाइना के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सारी चीजें कराया जाता था। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा फर्टिलाइजर हो गया, वो भी भारत से एक्सपोर्ट होता था इलीगल तरीके से। और इसके बदले अगर आप देखोगे तो जो बीटल नट्स वगैरह होता है, वो अगर म्यांमार से भारत में आना है तो उसका भी क्रॉसिंग कराना वो इसकी जिम्मेदारी थी। तो ये बड़े एक नेटवर्क में फैला हुआ है, आपको ये समझने की जरूरत है। और इसके बदले जो भी पेमेंट वगैरह आना है, मान लो अगर हेयर गया है यहां से, बाल अगर मिजोरम से ट्रांसपोर्ट किया गया है, भेजा गया है म्यांमार के अंदर, तो उसके बदले ऑब्वियस सी बात है पेमेंट आएगा। तो पेमेंट भी ऑब्वियस सी बात है आप ऑफिशियल चैनल से तो ला नहीं सकते, तो यहां पर अलग अलग मतलब सैकड़ों की संख्या में बैंक अकाउंट्स वगैरह खोले गए थे और उसमें पैसे डाले जाते थे। और इसके अलावा हवाला ट्रांजैक्शन हो गया, उससे भी पैसा जो है भेजा जाता है। हवाला आपको पता ही होगा ना, कि आपने यहां पर म्यांमार, मान लो आपको 1000 रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए भेजना है इंडिया के अंदर, तो जो लोकल कोई पर्सन होगा म्यांमार में, आप उसको जाकर 1 करोड़ दे दोगे, और इंडिया में जहां पर वो रिसीव करना है, तो एक तरह से जो नोट होता है ना, 10 रुपए का नोट हो गया, आप नंबर बता दिए 10 रुपए के नोट का, और वो नंबर जो है आपको दिखाना होगा इंडिया के अंदर, तो वहां से आप 1 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लोगे। तो इस तरह से कुछ हवाला का ट्रांजैक्शन जो है वो चला करता था। खैर, यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो लुकास है, ये जो पर्सन है, वो उसने कई सारे शेल एंटिटीज को खोल रखा था। और यहां पर आप देख सकते हो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 1.21 करोड़ का जो अनअकाउंटेड कैश है वो जब्त किया था, क्योंकि ईडी ने पिछले साल भी जो है कुछ समय पहले बताया जा रहा है कि मिजोरम के अंदर, हैदराबाद के अंदर कई ठिकानों पर सर्च भी किया था, और इसकी वजह से 1.21 करोड़ बरामद हुए थे। और करीब 100 से ज्यादा अकाउंट है जहां पर 7 करोड़ से ज्यादा रुपए रखे हुए थे, उसको भी एक तरह से फ्रीज कर दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। फिर इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था, वो जो कंपनी है ना नैला, ठीक है, नैला ये जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया था कि बेनामी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले रखे थे। बेसिकली क्या होता था कि मान लो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया और उसका इस्तेमाल किया, आपने सरकार को बताया कि मैं फर्टिलाइजर या फिर कोई और आइटम हम सेंड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं म्यांमार में, लेकिन एक्चुअली उसमें होता था हेयर, बाल होता था। तो जब भी यहां पर अथॉरिटीज की नजरों में वो आता था, वो अकाउंट आता था या फिर कोड आता था अथॉरिटीज की नजरों में कि इससे कुछ इलीगल काम हो रहा है, तो ये लोग क्या करते थे, ये जो कंपनी है नायला, वो उस कोड को क्लोज करा देती थी। और ये शेल कंपनीज होता है, आपको पता ही है शेल कंपनीज क्या होते हैं। बेसिकली आप सरकार को दिखाते हो कि हमारा कोई कारोबार है, एक परमानेंट बिजनेस है, एड्रेस है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसी तरह के शेल कंपनीज के माध्यम से ये जो काला धंधा है वो यहां पर किया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, जब भी अथॉरिटीज की नजरों में ये कोड आता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के माध्यम से गलत काम हो रहा है, तो ये लोग क्लोज करा देते थे और एक नया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो फिर से जनरेट करा लेते थे, और इस तरह से होता था। और बताया जा रहा है कि जो पेमेंट है हर साल करीब 8,000 करोड़ का होता था। आप सोच के देखिए, हवाला चैनल्स के नेटवर्क से, ठीक है। तो इसको अब अनर्थ किया गया है। अब देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसके काफी तहकीकात में जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी इस तरह की कई बार खबरें आई हैं कि इस तरह का कारोबार होता रहता है। लेकिन यहां पर अब मैं बात करना चाहता हूं कि चाइना में जो प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना का हेयर लॉस का अगर आप दिक्कत देखोगे, स्पेशली 2020 में मैं आपको बताऊं तो चाइना में एक बड़ी पॉपुलेशन को हेयर लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिली थी, और ये संख्या है 251 मिलियन के आसपास, मतलब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को चाइना के अंदर हेयर लॉस की इश्यूज हो रहे थे। और ये कोई मैं ओल्ड एज की बात
नहीं कर रहा हूँ, जो यंग पॉपुलेशन है 25 साल, 21 साल, 30 साल, उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही थी और इसमें करीब 88 मिलियन आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। अच्छा सॉरी, ये 251 मिलियन, ये एक्चुअली करीब 25 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो आप समझ रहे हो कि चाइना में ये कितनी बड़ी इशू बनता जा रहा है जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रीवियस जनरेशन थी चाइना में, उसको ये इतना इशू नहीं था, लेकिन ये जो नई जनरेशन है इस समय चाइना के अंदर, उनको ये इश्यूज और भी ज़्यादा उभरते जा रहे हैं। इनफैक्ट एस्टिमेट बताया ये जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल इन चाइना आर ग्रैपलिंग विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एलोपीसिया। अगर आपको पता हो एलोपीसिया बेसिकली एक इरेगुलर तरीके का हेयर लॉस होता है जो कि बड़ी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है दुनिया के अंदर। और यहाँ पर कई कारण हो सकते हैं एलोपीसिया के जैसे कि मान लो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उसमें भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज़ है अगर किसी को, न्यूट्रिशन आपको अच्छे से नहीं मिल रहा है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, अगर पेशेंट काफ़ी डिस्ट्रेस में है, तो कई सारे इश्यूज़ की वजह से एलोपीसिया हो सकता है। तो 250 मिलियन पीपल को चाइना के अंदर एलोपीसिया है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और स्पेशली यहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन अगर हम देखें चाइना में, वो भी बढ़ती जा रही है। फिर यंग पॉपुलेशन को हेयर लॉस हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो हेयर का स्मगलिंग वाला मार्केट है उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें भारत से कितना एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करीब $770 मिलियन का जो हेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, इतना बताया जाता है भारत के अंदर। और बेसिकली जो मैं आपको कह रहा था ना कि जब आप सैलून वगैरह जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है वो हेयर कहाँ से किधर जाता है। कई बार आपने देखा होगा, रिपोर्ट्स ये भी सामने आई हैं कि भारत के कई टेम्पल्स में लोग अपना हेयर जो बाल है उसको उतरवाते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं इसके थ्रू रूट किया जाता है। ऐसे भी कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं। और दुनिया भर में जितना भी हेयर का एक्सपोर्ट होता है उसमें 80% अकेले भारत से आता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हेयर तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर मान लो अगर वही मार्केट होता भारत के अंदर उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का, जैसे विग वगैरह हो गया, ठीक है, तो उस हेयर से जो भी सामान बनाना है, जो भी विग बनाना है, अलग अलग हेयर प्रोडक्ट्स बनाने हैं, अगर वो भारत में ही बन सकता तो हम एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट भेजते। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, जो हेयर है, जो ह्यूमन का, वो एक रॉ मटेरियल की तरह होता है और उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से भारत को इसका काफ़ी लॉस देखने को मिलता है। और यहीं पर चाइना इसकी बहुत अपॉर्चुनिटी जो है वो लेने की कोशिश करता है। और आप समझिए कि ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है वो करीब 9,000 करोड़ की देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही पूरा वीडियो था। आप देखते हैं आगे इसका इन्वेस्टिगेशन का जो है अल्टीमेटली कहाँ तक ले जाता है और कितनी चीज़ें सामने आती हैं। बट ये एक बड़ी खबर आई थी, मैं आपको बताना चाहता था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लैक कलर टू ह्यूमन हेयर? इनमें से कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन हेयर का जो ब्लैक कलर है वो उसको देती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।